मोदी कैबिनेट में विस्तार को लेकर अटकलें तेज। प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा का मंथन। प्रधानमंत्री आवास पर 5 घंटे तक चली बैठक। आज धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र तोमर, हरदीप पुरी समेत कई मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। वीके सिंह और दूसरे मंत्रियों के साथ हो चुकी है चर्चा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। यूपी में के मिशन 2022 को लेकर करीब 1.5 घंटे तक हुआ मंथन। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने क्या ट्वीट लिखा? प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का मिला सौभाग्य, बैठक को बताया शिष्टाचार। योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले। यूपी में बीजेपी पर भड़के सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कहा बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने की इतने माहिर हैं, 47 दिन तक प्रधानमंत्री नहीं दिखाई दिए। बीजेपी में आते जतिन प्रसाद को योगी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। सूत्रों के हवाले से खबर, जुलाई में बना जा सकते हैं एमएलसी। बीजेपी में जाने की अटकलों को पायलट ने घुमा फिराकर खारिज किया। राजस्थान से दिल्ली आकर भी प्रियंका राहुल से मिलने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर बोले राज्य के प्रभारी अजय माकन, सचिन पायलट नहीं नाराज, जल्द ही मंत्रिमंडल में भरा जाएगा एक खाली पद। बीजेपी पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट करके लिखा, इधर बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बंदरबाट में उलझी है बीजेपी सरकार। बंगाल में ममता बनर्जी की मौजूदगी में मुकुल रॉय की घर वापसी। 4 साल बाद बीजेपी से टीएमसी में वापस लौटे। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी, कहा पार्टी में पहले की तरह अहम भूमिका निभाएंगे मुकुल रॉय। कोलकाता में टीएमसी में लौटकर बोले मुकुल रॉय, बीजेपी में शोषण ज्यादा, घर वापसी पर अच्छा लग रहा है। मुकुल रॉय के टीएमसी में लौटने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, हमारे पास इन सबके लिए समय नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा कोई बहाना नहीं, जल्द लागू करें योजना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साधा निशाना, बोली उम्मीद है बंगाल की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करेंगी पालन। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी में जंग लगातार जारी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया हमला। हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। पीएम पर राहुल गांधी का इशारों में हमला, ट्वीट करके लिखा, सच से, सवालों से, कार्टून से वो सब डरता है। पंजाब में नए सियासी समीकरण का आगाज। आज अकाली दल और बीएसपी का हो सकता है गठबंधन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से हुई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात। मुंबई में पवार के घर पर हुई बैठक के बाद अटकलों का बाजार गर्म। विंध्याचल पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। विंध्य कॉरिडोर को बताया शानदार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। सीएम बनने के बाद पहली बार हुई ये मुलाकात, पहुंचे थे नागपुर। दिल्ली में महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। देश में कई जगहों पर 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल मिलने पर निकाली भड़ास। सुल्तानपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर किया विरोध, सरकार विरोधी लगाए नारे। सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर बुलंद की आवाज। रोहतक में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, केंद्र और हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। झांसी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, पेट्रोल पंप की मशीनों के आगे नेताओं ने टेके माथे। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर दरभंगा में कांग्रेस का प्रदर्शन, ठेले पर बाइक लादकर जताया गुस्सा। राजस्थान की खरौली में पेट्रोल पंप पर धरना, तेल के साथ रसोई गैस की कीमतें भी कम करने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री भी हुए शामिल। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस में दिखी गुटबाजी। गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और सुखबीर कटारिया ने अलग अलग जगह पर किया प्रदर्शन।
लालू यादव के जन्मदिन पर बिहार में बड़ी सियासी हलचल। नीतीश सरकार के सहयोगी जीतन मांझी से मिले तेज प्रताप। लालू यादव से बातचीत के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने साधी चुप्पी, कहा इसे पर्दे में ही रहने दीजिए। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 तक एनडीए सरकार। कुमार जी 2025 तक जो ये सरकार है इसमें ये चलने वाली है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर खुशी की लहर। झारखंड में कार्यकर्ताओं ने गरीबों को खाना खिलाया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 238 नए मामले, 24 मरीजों की जान गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, कोवैक्सीन के 3rd फेज ट्रायल का जल्द आएगा डेटा, सीरो सर्वे की जरूरत। मुंबई में बीएमसी ने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के रेट किए तय, ज्यादा पैसे लेने वालों पर होगी कार्रवाई। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार हुई तेज। अब तक 24 करोड़ 61 लाख वैक्सीन की दी जा चुकी है डोज। 15 जून से हरियाणा में होगा सीरो सर्वे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा 6 साल से ऊपर के बच्चे भी होंगे शामिल। कोरोना से मौत के आंकड़े पर असमंजस को लेकर बिहार, महाराष्ट्र और यूपी को केंद्र का निर्देश, हर रोज हर जिले का बताएं डेटा। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में मनाया गया जश्न। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल के नेतृत्व में ब्लैक फंगस से पीड़ित 100 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन होने पर कटे केक। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कोरोना मरीजों के लिए आयुष मेडिसिन लॉन्च। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बांटे लोगों को टैबलेट। गुजरात में कोविड प्रतिबंधों में आज से छूट, धार्मिक स्थल खुलेंगे, जिम भी खुलेंगे। विदिशा में कैदियों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर 250 से ज्यादा कैदियों को टीका लगा। मुंबई में फिर 2 दिनों की बारिश का अलर्ट। 13 और 14 जून को बीएमसी ने लोगों से समंदर के तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भाई बताने वाले बाप बेटे बेंगलुरु से गिरफ्तार। कल्याण कोर्ट ने 14 जून तक पुलिस रिमांड में भेजा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 100% रहा रिजल्ट। पुलवामा में तूफान का कहर, लोगों के घरों की छतें उड़ी। छत्तीसगढ़ के सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 8 नक्सलियों को करवाया सरेंडर। पीलीभीत में प्रेमी युगल ने लगाई फांसी, पेड़ से लटके मिले शव। ग्वालियर में डबल रेप का मामला आया सामने, फरार आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में खूनी झड़प में 1 की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। झालावाड़ में डकैती करने से पहले ही भांडाफोड़, 5 क्रिमिनल गिरफ्तार। इटावा में गांजा तस्कर गिरफ्तार, 54 लाख का गांजा बरामद। देवघर में पुलिस ने 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 26 मोबाइल, 35 सिम कार्ड के साथ 11 बैंक पासबुक जब्त। पटना सिटी के फतुहा में आसमानी बिजली गिरने से 4 की मौत, 2 घायल। सहरसा से दिल्ली जा रही बस हाई टेंशन तार की चपेट में आई, 1 की मौत, 7 घायल। सीतामढ़ी में घर से खेलने निकले युवक की सुनसान इलाके में मिली लाश। सूत्रों के मुताबिक पेड़ से आम तोड़ने को लेकर पीट कर हत्या। मुजफ्फरपुर में 18 साल के लड़के की मिली लाश, घर से बुलाकर युवक ने हत्या की। धौलपुर में बुजुर्ग दंपति ने चंबल नदी में लगाई छलांग, पत्नी की मौत, पति को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती करवाया गया। अमृतसर में 48 पिस्तौल के साथ युवक गिरफ्तार, स्पेशल ऑपरेशन सेल ने पकड़ा। इंदौर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने मारी रेड, सेक्स रैकेट का खुलासा, 4 लड़कियां और 6 लड़के समेत महिला दलाल गिरफ्तार। दिल्ली में एक अवैध हथियार सप्लायर गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सामने आई दहला देने वाली हादसे की तस्वीर, डंपर ने 3 कारों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत। बिहार के सासाराम में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से भरा अवैध शराब जब्त। जमुई में पिता के प्रेम विवाह से नाराज हुआ बेटा, पिता और सास की हत्या का आरोप। मेरठ में पत्नी और साली को कॉल गर्ल बताकर फोटो वायरल करने का आरोप, पत्नी की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में 36 श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से रहने की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोशीमठ में देवस्थानम मोड़ के खिलाफ बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध, काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार और सतपाल महाराज के बयान का जताया विरोध।
दिल्ली में कोरोना काल में एक एनजीओ की शानदार पहल, 5 रुपए लोगों को मिल रहा है भरपेट खाना। जालौर से 200 किलोमीटर दूर अकोडिया गांव में भयावह मंजर, गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। रोहतास में डेरियन सोन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोविड गाइडलाइंस तोड़ने पर 34 दुकानें सील। प्रतापगढ़ में दुनिया का पहला कोरोना मंदिर बना, वायरस के खौफ से लोगों ने कराया निर्माण। शुक्रवार को फिर महंगे हुए पेट्रोल और डीजल के दाम, 29 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ, 28 पैसे डीजल। अगस्त 2020 के बाद इस साल मई में सबसे कम रही पेट्रोल डीजल की बिक्री, अप्रैल के मुकाबले 11% की गिरावट। महंगे डीजल ने बढ़ाई खेती की लागत, धान की एमएसपी में 4% की बढ़ोतरी के मुकाबले एक साल में डीजल 35% महंगा हुआ। सरकार ने एलपीजी पोर्टेबिलिटी को दी मंजूरी, अब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से भरवा सकेंगे रसोई गैस सिलेंडर। अगले साल से एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा, महीने में 5 फ्री निकासी के बाद कैश निकालने पर लगेंगे 21 रुपए। 2021-22 के लिए आईसीआरए ने लगाया 8.5% विकास दर का अनुमान, कोरोना संक्रमण घटने से आर्थिक रफ्तार तेज होने का भरोसा। 12 जून को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, कोविड से जुड़े जरूरी सामान पर टैक्स की दरों में कटौती की उम्मीद, ब्लैक फंगस की दवाओं पर भी होगा फैसला। कोवैक्सीन को अमेरिका में इस्तेमाल की नहीं मिली मंजूरी, अमेरिकी रेगुलेटर एफडीए ने कंपनी से मांगा है और डाटा। गोवा सरकार को वेदांता ने सौंपा 100 बेड का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना की लड़ाई आसान बनाने के लिए मदद। कोरोना खत्म नहीं होने तक जारी रहेगा टीसीएस में वर्क फ्रॉम होम, कोविड का असर खत्म होने के बाद कर्मचारियों की होगी दफ्तर वापसी। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा मसले पर फिर घिरे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हाउस इंटेलिजेंस के 2 लोगों पर शक की सुई। अमेरिकी राज्यों में पुलिस अधिकारियों की भर्ती से दूरी बना रहे युवा, जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर आई आंच। कैलिफोर्निया प्रशासन ने फेरी से समंदर में गिरे यात्री की तलाश के लिए उतारे कोस्ट गार्ड। सेंटा कैटलिना द्वीप के पास समुद्र में गिरने और लापता होने की आई थी खबर। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में एक बस के पलटने से 20 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय, हजारा पर दूसरी बार बम से हमला, हजारा युवक की मां और बहन की गई जान। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 56 लाख के पार, अब तक 37,90,000 से ज्यादा लोगों की महामारी ने ली जान। G7 समिट में बोले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब, डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स स्कीम के तहत दुनिया भर में वैक्सीन की आपूर्ति की कोशिश जारी। टोक्यो ओलंपिक अध्यक्ष ने आगामी खेलों के लिए G7 देशों के समर्थन की जताई उम्मीद, 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक खेलों की होनी है शुरुआत। मंगल के चट्टानी और धूल भरी सतह पर चीन के रोवर का ऑपरेशन शुरू, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की लाल ग्रह पर अपने रोवर की तस्वीरें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में लोगों के सर चढ़कर बोल रही है बीटीएस की दीवानगी। बीटीएस मील के लिए मैकडॉनल्ड के स्टोर्स पर डिलीवरी बॉय की उमड़ी भीड़।